हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन जाएंगे। देखो पहले क्या होता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होती है, देखो मैं कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, ये कर्व है, सॉरी प्लेन कर्व बतानी है, कर्व इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, प्लेन वाली। देखो ये क्या है, कर्व है, लेकिन पेन नहीं उठना चाहिए, ठीक है, एक ही बार बनना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है, ये वाली कर्व है, ठीक है। और कर्व और नॉन कर्व का पता लगा। उसके बाद हम इसको भी कर्व बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको भी कर्व बोल सकते हैं। ये कर्व कौन सी है, ओपन कर्व, क्या बोलेंगे, ठीक है। हम अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब देखो ये वाली कर्व है, ये कर्व है क्या, ये कर्व नहीं है, क्यों, पहला तो ऐसा बना दिया हमने, फिर हमें पेन उठाना पड़ा ना दूसरा बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, पेन उठना नहीं चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब कर्व समझ आया। अब देखते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन, देखो पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व होती है, क्या होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको बोलेंगे हम पॉलीगॉन। जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सब क्या हैं, क्या हैं, पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स की भी टाइप्स होती हैं, क्या क्या टाइप है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। देखो कॉनकेव, कन्वेक्स क्या होता है, ये आपका क्या है, कन्वेक्स, जिसकी सभी एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स। कॉनकेव देखो ये 180 से सब छोटे हैं, लेकिन ये वाला क्या है 180 से बड़ा है, तो कि ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव, जिसका एक भी एंगल एटलीस्ट वन, एक भी एंगल 180 से बड़ा हो, उसके क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव, क्या बोलेंगे, समझ गया, कन्वेक्स और कॉनकेव में समझ आया, ठीक है। अभी कुछ बड़ा देखने दे, ये बताइए कैसा है, ये कौन सा है, कन्वेक्स है कॉनकेव, कन्वेक्स कैसे है, ये दो छोटे हैं, ये बड़ा दिख नहीं रहा, सॉरी ये 180 से बड़ा होना चाहिए, 180 नहीं है, 180 से छोटा ही है, तो ये कॉनकेव ही है। अभी कॉन्वेक्स का यही हो गया एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये 180 से बड़ा है, आया समझ। अब रेगुलर चलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो गया, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले क्या होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो। जैसे कि स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं इसकी बराबर, ये साइन होता है बराबर का, यानी ये सभी साइड्स आपस में बराबर हैं। दूसरा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी सभी साइड्स क्या है बराबर, सभी एंगल क्या है बराबर, कितने 60 डिग्री। इरेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइड्स बराबर नहीं होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, हाई क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ठीक है, तो हमें पहले क्या बताना है, क्या बताना हमें, सिंपल कर्व कौन है, ठीक है। सिंपल कर्व में मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए पहली बात, और एक हमें बिना पेन उठाए कर्व बनानी है। तो पहला वाला क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। दूसरा वाला ये क्यों, क्योंकि इसको एक बार बनाया फिर पेन उठाना पड़ा।
तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। स्टार एक सिंपल कर्व है? हाँ नहीं, इंटरसेक्ट नहीं, दिख नहीं रहा, अंधा क्या, इंटरसेक्ट नहीं कर गया यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ठीक है। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये वाला ही है सिंपल कर्व। क्यों? पहले तो पेन उठ गया, ठीक है, समझ गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब अगला क्या कहा उसने? पॉलीगॉन। अच्छा सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब हमें दूसरा भी देखना है, सिंपल क्लोज्ड भी देखना है। एक मिनट मिटा देता है, दूसरा वाला क्या है? सिंपल क्लोज्ड। अब सिंपल क्लोज्ड, ये भी सिंपल क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये तो कर्व है ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड, ये भी कर्व तो है ही नहीं है, ठीक है। अब देख सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये वाली सिंपल क्लोज कर्व है क्यों? क्लोज ही तो है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये कर्व है ही है, तो सिंपल क्लोज कहाँ से होगी? अब हमें देखना है पॉलीगॉन। क्या देखना है? पॉलीगॉन मैंने क्या बताया था, किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट, ये पूरी लाइन सेगमेंट है सभी फिगर, तो पॉलीगॉन है। ये पूरी लाइन सेगमेंट की फिगर है, पॉलीगॉन है। ये वाली नहीं है, क्यों? लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिख रही है कहीं? ये दो लाइन सेगमेंट, लेकिन ये कर्व है, नहीं है। ये भी कर्व है, नहीं है, नहीं है। यानी क्या है? लाइन सेगमेंट वाला कौन सा? पॉलीगॉन हमारा तीसरा वाला, यही दो हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा हमें कॉन्केव देखना है, पहले कॉन्केव देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स देखते हैं, या दोनों देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था? ये वाला एंगल कितना है? 180 से बड़ा, तो ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। दो ही तो पॉलीगॉन थे, तो ये क्या हो गया आपका? ये वाली फिगर देखो, ये भी 180 छोटा, ये भी 180 छोटा, ये भी 180 छोटा, ये भी 180 से छोटा। 180 क्या होता है? 180 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन समझता है? ये समझ गया। जो स्ट्रेट लाइन से बड़ा एंगल होगा वो कैसा होगा बताओ? इसको हम ऐसे कर दें, ये एंगल बड़ा नहीं हो गया 180 से? समझ गए। जो स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा एंगल उसका बड़ा होगा, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बड़ा नहीं हो गया ये? तो यानी कि स्ट्रेट 180 यानी स्ट्रेट लाइन से जो भी एंगल बड़ा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्केव बन जाएगा। समझ गया? ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। अब हमें रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है वो बताना। मैंने बता दिया ना क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? डेट हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, ठीक है। इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो, समझ गए। एक मिनट में वॉल्यूम चेक करूँ, हाँ वॉल्यूम ठीक है। आगे मैंने तीन साइड का भी वैसे बता दिया। क्या होता है तीन साइड का पॉलीगॉन का नाम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा फोर साइड का क्या बताया मैंने? स्क्वायर, जिसकी सभी एंगल क्या होते हैं? 90 और सभी साइड बराबर होती हैं। और मैंने पांच साइड, छह साइड का कौन सा बताया था? हेक्सागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, सभी एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। इसका नाम है रेगुलर हेक्सागॉन। है समझ? अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, फिर चलते हैं अगला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही समझा लेते हैं। देखो पहले हमें एक्सट्रेलियर एंगल पता लगाना चाहिए, एक्सट्रेलियर एंगल क्या होते हैं। देखो जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं इसको साइड को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है। समझ गए? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोले हैं? समझ गए? क्या हो गया ये? एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या कहते हैं? ये जो एंगल का सम है ना, ये इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल क्या मान लो? 2, इसको एंगल क्या मान लो? 3। इन सब एंगल का सम क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा? सबका एंगल का सम 360 डिग्री कितना होता है?
360 डिग्री। याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। आ गया समझ? हाँ। अब देखो कई बार क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी ना, जितनी मर्जी हो जाए, यानी कि अगर ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर का ये वाला हो गया, ठीक है, देख ले, स्क्वायर का ये वाला हो गया, ठीक है, ये एंगल का सम। अगर 4 साइड्स भी हैं तो उसका सम क्या होगा? 360, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? जितनी मर्जी साइड्स हों, एंगल क्या होगा आपका? 360 ही होगा, ठीक है, समझ गए? एक आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है ऐसे, ठीक है, पेंटागन है, ठीक है, ये साइड्स हैं, देखो, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कितने से एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5। इन सभी एंगल का सम क्या होगा? 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम क्या होगा? 360 डिग्री, ठीक है, समझ आया? अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है? साइड्स दी हैं। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का साइड सम कितना होगा? 360। अब साइड्स हमें निकालनी है कि कितनी, एक साइड मतलब एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी साइड्स होंगी उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। यानी अब इसका मुझे एंगल 1 निकालना है, एंगल 1 कितना होगा, तो क्या करूँगा मैं? 360, ये कितनी साइड्स थी इसकी? 5 थी ना। अब करो डिवाइड, क्या होगा? 7 5 7 35, 5 2 10, यानी कि ये एंगल कितना होगा? 72। ये वाला एंगल कितना होगा? 72। ये वाला एंगल 72, ये वाला एंगल 72, ये वाला एंगल, समझ गए? सभी एंगल का सम क्या होगा? 72। अब अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हो, क्या दी हो, सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, और हमें एक एंगल दिया हो कि एक एंगल एक्सटीरियर का मान लें 72 है, तो हमें पता है तो मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 360 सम, और एक एंगल का सम है ये, एक एंगल का सब, एक एंगल है ये, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। यानी कि अगर एक एंगल 72 है, यानी कि वो 5 फिगर का क्या होगा? 5 फिगर वाली होगी, ठीक है, डायग्राम, समझे? यानी पेंटागन होगा, रेगुलर पेंटागन होगा। ये समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो कहाँ गया, ये है, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर दूँ। देखो अब उसने क्या कहा कि ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। वैसे ये वाला एंगल भी 125 हो, 125 250 नहीं, 250 नहीं, 125 नहीं होगा। हमें क्या पता है? एंगल 1 मान ले, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3। हमें क्या पता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 360। एंगल 1 हमने क्या माना? 125। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, 125। एंगल 3 हमें पता ही नहीं है, निकालना वो, ठीक है, तो 360 आ गया, ठीक है। अब 125 125 कितना होता है? 250, देख लेना सम करके, ठीक है, 250, यानी एंगल 3 क्या होगा? इक्वल टू 360 माइनस 250, कितना आया? 0 0 आ गया, 1 आ गया, 110। एंगल 3 क्या होगा? 110 डिग्री, समझ गया? ठीक है, उतार ले, मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, अब कह रहा है मुझे एंगल x निकालना है, ठीक है। ये जो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब ऐसा बना एंगल 90 डिग्री, समझ गए? अब हमें ये वाला एंगल नहीं ना पता,
नहीं पता, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है ये बताया था मैंने, कितना होता है 180। ये वाला एंगल कितना अंदर वाला ऐसे बना तो 90 डिग्री, ठीक है। 180 में से 90 निकालो, कितना आता है ये वाला एंगल 90 डिग्री, समझ गए। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 90। हमें पता सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या होता है 360, तो सम करो सबका, करूँ सम, एंगल x प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 90 प्लस 70 इक्वल टू 360, ठीक है। 90 प्लस 90 क्या हो गया 180 प्लस 60 क्या हो गया 240, 240 प्लस 70 क्या हो गया 310, ठीक है। एंगल x क्या आ जाएगा आपका, ये वहाँ जाके माइनस होगा तो क्या आएगा 50 डिग्री, समझ गए, आया समझ, हो जाएगा, उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये वो क्या है देखो, अब कितनी साइड है 9, तो हमें क्या बताया उसने एक्सटर्नल एंगल बताना हमें 9 साइड का। हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या था 360, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है 9, तो क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स यानी 9, तो क्या हुआ 4, 9 4 से क्या होता है 36 होगा ना, तो हर एक एंगल क्या होगा 40 40 40, 9 साइड्स का एक एंगल क्या होगा 40 40 40, दूसरा क्या है 15। अब अगली बार क्या रखना 15 नीचे रखना और मुझे आंसर बताना, ठीक है। सेकंड पार्ट हो जाएगा ना, चलो अगला कर, मिटा रहा हूँ, चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, बस यही लास्ट करता हूँ फिर आगे देखना। हाउ मेनी साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। वैसे मैं पिछला वाला एक, अगर मैं पिछला वाला करूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तो हमें पता सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, तो हमें नंबर ऑफ साइड नहीं ना पता, तो हम क्या करेंगे लेट नंबर ऑफ साइड इक्वल टू x, समझ गया। हमें क्या निकालना है, हाँ, तो अब नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, हमें सॉरी ये मिटा दूँ, ये वाला यहाँ पे नहीं है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, कितना दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स माइन डिवाइड बाय 24 डिग्री करना है, ठीक है। अब करो 4 6 24, 4 कितने 36 होता है 9 0, 3 2 6, 3 3 9 30, कितना आए 15, कितनी साइड्स आ गई, यानी ये जो ये फिगर होगी कितनी साइड्स की होंगी 15 साइड्स होंगी इसकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे।